ये भी मैं कह सकता हूँ देश के आज़ाद होने से पहले, चाहे वो आरएसएस के रूप में इसका जन्म हुआ हो या हिंदू महासभा के रूप में, उसके बाद आरएसएस, फिर जनसंघ और आज भारतीय जनता पार्टी, तो ये लोग आज़ाद होने से पहले ही अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर पहले ही जान चुके थे। तो ऐसे लोगों से छुटकारा और मुक्ति दिलाने के लिए तमाम शोषित, वंचित, उपेक्षित वर्ग को इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसकी हिस्सेदारी स्थापित करने के लिए इन राजाओं महाराजाओं से और धन्ना सेठों से छुटकारा दिलवाने के लिए भारतीय वीरता का निर्माण हुआ। आने वाले दिनों में 4 राज्यों में भी चुनाव है, आप हरियाणा में भी चुनाव है, तो क्या रणनीति रहेगी पार्टी की? जी निश्चित तौर पर मैं थोड़ा सा पीछे का और बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। मध्य प्रदेश के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा में भारतीय वीर दल और इसी के समकक्ष विचारधारा के छोटे छोटे दलों के माध्यम से हमने उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा। और जहाँ तक भविष्य की बात है, हम लोग मध्य प्रदेश, राजस्थान और वर्तमान में जो हरियाणा में हम लोग बैठे हैं, आने वाले समय में हरियाणा में पहले लोकसभा है, उसके बाद विधानसभा, तो निश्चित तौर पर पार्टी की वर्किंग हरियाणा प्रदेश में मैं कह सकता हूँ कम थी, मगर भाई भारत भूषण जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई बलबीर सिंह धामी के अनुग्रह और आग्रह पर हमें ऐसा प्रतीत होने लगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भी भारतीय वीर दल ने अपना कैडर खड़ा करने का काम बहुत अच्छी तरह से कर दिया। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ हरियाणा प्रदेश विधानसभा में निश्चित तौर पर 90 के 90 विधानसभा सीटों पर भारतीय वीर दल अपना चुनाव लड़ेगी और मजबूती के साथ लड़ेगी। समान विचारधारा की जो पार्टी है, जो यूपी और एनडीए से हटकर अलग बात करती है, जो किसान मजदूर की बात करती है, दलित पिछड़ों की बात करती है, सबको समान हिस्सेदारी की बात करती है, ऐसी पार्टियों के साथ हमारा गठबंधन है, स्वाभाविक संभव है। किसानों का आंदोलन हुआ, दिल्ली में बड़ा भारी आंदोलन हुआ, अभी भी एमएसपी को लेकर के सूर्यमुखी के जो फसल है, तो उस पर क्या अपना स्टैंड है, पार्टी का क्या स्टैंड है? जी निश्चित तौर पर ये भारतीय वीर दल किसान और किसान पुत्रों, वीर जवानों की बात करती है और उन्हीं के सपनों को पूरा करने के लिए लड़ाई लड़ रही है। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हमने किसान आंदोलन में किसानों का साथ देकर जो एमएसपी की लड़ाई थी, एमएसपी की गारंटी का कानून था, किसान विरोधी जो कानून थे, उनके खिलाफ हमने लगातार उस आंदोलन को जो 1 साल तक लगभग चला, बराबर में भारतीय वीर दल ने बहुत बड़ा आंदोलन में क्रांति करने का काम किया था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ साथ पंजाब और हरियाणा में जो हमने मूवमेंट चलाकर इस किसान आंदोलन में आंदोलन करने का समर्थन देने का काम किया था, निश्चित तौर पर हमारा सबसे बड़ा मुद्दा किसान और मजदूर है, हमारा वीर जवान है जो इस देश के लिए लड़ता है, इस देश के लिए सब कुछ कुर्बान करता है, जिसको मात्र 4 वर्ष का अग्निवीर बना दिया इस व्यवस्था ने। उसकी सपनों की लड़ाई हम लोग, उसके मान सम्मान की लड़ाई भारतीय वीर दल लड़ रहा है। जी विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा किसानों को बार बार भुनाया जाता है, उनके मुद्दे को भुनाया जाता है, फिर भी मुद्दा वही का वही रहता है, क्या मानते हैं इस बारे में? जी देखिए, हर पार्टी किसान और मजदूर की बात करती है। अब से पहले जो आपने बताया कांग्रेस के रूप में या भारतीय जनता पार्टी के रूप में, मगर उनका किसानों से कोई लेना देना नहीं रहा, केवल इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि किसानों की कोई पार्टी नहीं बनी, मजदूरों की कोई पार्टी नहीं बनी, केवल उन धन्ना सेठों और जो बड़े राजा महाराजा थे वो लोग सीधे संसद और विधानसभा में घुसा दिए गए। तो आज हमें जन साधारण और उस किसान के बेटे को इस संसद और विधानसभा में पहुंचाने का लक्ष्य लेकर हम लोग सीधी सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं इस व्यवस्था से। और आज जितने भी हमारे कैडर के कार्यकर्ता हैं, किसान और मजदूर, दलित और पिछड़े, जिन लोगों को अभी तक इस व्यवस्था ने बहुत ही सत्ता और पूरे सिस्टम से दूर रखा है, उनके हक और हिस्सेदारी की लड़ाई है भारतीय वीर दल लड़ रहा है। भारतीय वीर दल का आखिरी सवाल है, भारतीय वीर दल का मुद्दा आखिर क्या है? जी भारतीय वीर दल का सीधा सीधा मुद्दा है इस देश में हिस्सेदारी, बराबरी। जिसकी जितनी संख्या भारी
उतनी उसकी हिस्सेदारी। किसान और मजदूर का रिप्रेजेंटेशन संसद और विधानसभा में भी हो, हमारी नौकरी और रोजगार में भी हो, व्यापार और खेती किसानी सभी में हो। तो हमारा सीधा है तमाम वो वर्ग जो अभी तक भी रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा था, तमाम वो लोग जो कोशिश में लगे हुए थे इस देश की व्यवस्था में पहुंचने के लिए, मगर देश के आजाद होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी उन लोगों को मौका नहीं मिला। भारतीय विंगल ऐसे नौजवानों के लिए रास्ता खोलने का काम कर रहा है, जो साथी अपनी टैलेंट को, पॉलिटिकल राजनीतिक टैलेंट को निखारना चाहते हैं और इस मंच के माध्यम से इस व्यवस्था में पहुंचने की कोशिश कुर्बत रखते हैं, उनके लिए खुला मंच है। आप लोग कहीं मौका नहीं मिलता, भारतीय विंगल आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन के आया है। यही भारतीय विंगल का सिद्धांत है। मेंबरशिप आखिर विंगल में कैसे, ऑनलाइन मेंबरशिप है या जी निश्चित तौर पर ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी हम लोग सदस्यता चलाते हैं। और नीचे लगातार मैं बता सकता हूँ पिछले जो 5 वर्ष, लगभग 4.5 वर्ष पार्टी को बने हैं, हम लोगों ने पहला जो कार्य होता है पॉलिटिकल पार्टी का वो प्रचार होता है, दूसरा संगठन होता है, तीसरा आंदोलन होता है, चौथे स्टेज में सत्ता में जाना होता है। पहले चरण अब काल में पार्टी के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए 5 वर्ष का जो पीरियड है बहुत ही सूक्ष्म पीरियड होता है। मगर मैं कह सकता हूँ जो भी राजनीतिक सोच रखने वाले लोग थोड़ा सा भी राजनीतिक रुचि रखते हैं वो भारत के अंदर भारतीय विंगल को पूरी तरह से जान गए हैं। जहाँ तक संगठन का काम है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पार्टी ने जिला, ब्लॉक, विधानसभा से लेकर प्रदेश स्तर पर संगठन का कार्य लगभग हमने 52 जिलों में, देश के 52 जिलों में संगठन निर्माण कार्य कर लिया है। देश पैमाने पर भारतीय विंगल में कितने मेंबर हैं? जी लगभग 80,000 के आसपास हमारा साधारण सदस्य हमसे जुड़ चुका है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। जहाँ तक संगठन का बात है, मैंने अभी बताया कि 52 जिलों में हमने जिला, ब्लॉक, विधानसभा, देश के 52 जिलों में वो संगठन खड़ा करने का काम किया है। ग्रास रूट वर्क चल रहा है, नीचे स्तर पर कमेटियों का निर्माण चल रहा है। अभी हमारा फोकस संगठन निर्माण के बाद धीरे 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 हम चुनावी प्रक्रिया में भी अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। ये भारतीय विंगल अपने उन क्रांतिकारियों के सपनों को सजोने के लिए, भारत के नौजवानों से अपील करने के लिए आज हम चंडीगढ़ और पंचकुला के विशेषकर साथियों को आह्वान करने आए हैं, क्योंकि हरियाणा और पंजाब की राजधानी का जो केंद्र है वो चंडीगढ़, जहाँ पर हम बैठे हैं, पंचकुला है। तो मैं यहीं से संदेश देना चाहूँगा, हरियाणा क्रांति का बिगुल बजेगा और भारतीय विंगल नौजवानों को सपने की लड़ाई को पूरा करने का कार्य करेगा।